कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें दिया है ड्रॉ एन लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल व्हाइट बोर्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट्स सेंटर। तो सबसे पहले आपको बनाना है व्हाइट बोर्ड। सो लेट्स से दिस इज द व्हाइट बोर्ड कि हमने बना दिया एक व्हाइट बोर्ड और इसमें से इसके सेंटर में से लेट दिस बी द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और उसे हमने अटैच कर दिया बैटरी से। करंट इसमें जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये करंट की डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन में दिया है straight current carrying conductor passing perpendicular to its center if the direction of the current in conductor is vertically downwards, mark the direction of current direction will mark clearly, and now the direction of the magnetic field lines। तो हमें पता है जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी दे विल बी द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो ऑल दिस विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मान लो इसे मैं पूरा रखता हूँ। So magnetic field lines will be in the form of concentric circles। Okay, इस तरह से। अब इन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, तो मेक श्योर कि मेरे से ये बाहर आ गई है। लेट्स कीप देम ऑन द कार्डबोर्ड। ओके, नाउ हमें मार्क करनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होंगी, जिस डायरेक्शन में क्लॉक जो चलती है, क्लॉक के हैंड्स चलते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन ऑपोजिट, सो दिस इज क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो क्लॉकवाइज होंगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे पता चलेगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दीज आर गोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल, let's write down the right hand thumb rule first. It states that, so this is a right hand thumb rule use करेंगे to find the direction of magnetic field lines। अब ये बोलता है if we grasp GRSP graph a straight current carrying conductor such that, अगर इस कंडक्टर को हम ऐसे पकड़े such that thumb it points in the direction of current, the right hand of current, so that thumb points in the direction of current, then the direction in which the finger curves gives us the direction of magnetic fields। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्व करेंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड यूज करूँ तो मेरी जो फिंगर्स हैं दे आर कर्लिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन जो है दिस डायरेक्शन इज, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन जो है फिंगर्स कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आपके डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द कार्डबोर्ड। और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करते हैं वो है क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। अब नेक्स्ट इससे पूछा गया था स्टेट द राइट हैंड थंब रूल, वो मैंने लिख दिया है। चेक वेयर द डायरेक्शन मार्क इन द डायग्राम आर इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल। यस, दे आर इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल।